तो देखो ये ना हमारा आज का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं जो एग्ज़ाम में इनको आने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो देखो ध्यान से, इसको मैं कराता हूँ। पहले मैं मान लेता हूँ कि चलो ये करा देता हूँ। पहले मैं ये करा देता हूँ। इसमें लिखा है इन फिगर, ये जो फिगर बना है आकृति बनी हुई है, इसमें कहता है इफ़ पी क्यू, यानी ये जो लाइन है पी क्यू ये पैरेलल है आर एस के, यानी इस पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो एंगल एम एक्स क्यू, एम का है एम एक्स क्यू, ये ना 135 डिग्री का है। फिर बोलता है एम वाई आर, इस तरफ वाला ये 40 का है। वो 35 डिग्री का, 135 डिग्री का, ये 40 डिग्री का है। कहता है फाइंड करो एक्स एम वाई, ये रहा एक्स एम वाई, यानी आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो ये 2 लाइनें पैरेलल है और ये बीच में कोई हवा में एंगल है। अब ये एंगल तभी निकल सकता है जब ना इस पॉइंट, ये जो पॉइंट जो इनके बीच में हवा में घूम रहा है, यानी इन 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक कोई पॉइंट है। अब इसका कोई फिक्स पोजीशन हो नहीं रहा है कि ये मतलब है तो कितने एंगल पे है। तो इसको पता करने के लिए हम ना इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो हम एग्ज़ाम में क्या करेंगे कि अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं और बीच में से कोई एंगल बन रहा है तो वो जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उस पॉइंट से जाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका नाम मान लिया मैंने ए बी है। तो ए बी मैंने मान लिया कि ए बी जो है खींचा गया है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो हम पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन माने रचना। रचना में क्या होगा कि ए बी लिख देंगे ड्रॉ, हम ड्रॉ कर रहे हैं ए बी, यानी ए बी पैरेलल टू पी क्यू विच इज पासिंग थ्रू ये कहाँ से होके जा रहा है, पॉइंट एम से होके जा रहा है। तो पॉइंट एम से होके जा रहा है, तो ये पॉइंट एम से होके जा रहा है। अब देखो ध्यान से, तो पी क्यू किसके पैरेलल था पर्सन में, आर एस के। तो पी क्यू था पैरेलल आर एस के, और अभी अभी मैंने पी क्यू पैरेलल खींचा ए बी के। ध्यान से सुन लो। तो फिर लिखा है पी क्यू पैरेलल है ए बी के। तो ये लाइन इसके पैरेलल हुआ और ये लाइन इसके पैरेलल हुआ। तो इसका मतलब जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है तो इसका मतलब ये तीनों पैरेलल है। तो लिख देंगे ए बी जो है वो आर एस के भी पैरेलल है। तो लिख देंगे सो ए बी इज पैरेलल टू आर एस आल्सो, यानी ये वाला भी इसके पैरेलल ही है। अब देखो ये 2 लाइनें पैरेलल है। तो अगर 2 लाइनें पैरेलल है, जैसे 2 लाइनें पैरेलल है, कोई लाइन यूँ काट रही है तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो हमने पढ़ा होगा कि जैसे ये ऐसे जेड बन रहा है तो इन्हें बोलते हैं अल्टरनेटिव ट्रायंगल। तो ऐसी जब ये लाइन यूँ जा रहा है तो देखो यहाँ से एक उल्टा जेड बन रहा है, तो ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये ऐसे जेड बन रहा है उल्टा, ऐसे वाला भी बन रहा है ना, तो ये वाला इसके बराबर जाता है। लेकिन अब ये यूँ आ रहा है तो ये 40 है तो ये 40 होगा। तो इस तरफ वाला और उस तरफ वाला बराबर होता है। तो इस तरफ वाला 40 और उस तरफ वाला 40। अब एक चीज़ और होता है कि 2 लाइनें पैरेलल है और कोई लाइन यूँ काट रही है तो इनके एक ही ओर के एंगल का सम 180 होता है। तो ये दोनों मान लो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो ये 135 है तो ये वाला और ये वाला इनका जोड़ 180 होगा। तो 180 में से ये 135 घटा देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, मान लो 45 आ गया, आएगा ही 45। तो अब तुम्हें ये एंगल चाहिए था तो ये पता चल गया 40 है और ये 45 है, दोनों को जोड़ दो तो 85 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ पूरा कैसे करना है सही सही। तो पहले लिख देंगे ए बी इज़ पैरेलल टू आर एस, ए बी इज़ पैरेलल टू आर एस एंड, और लिख देंगे एम वाई इज़ ट्रांसवर्सल लाइन एंड एम वाई इज़ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी एम वाई एक तिर्यक रेखा है। तो बी एम वाई ये बराबर होगा एम वाई आर के। तो लिख देंगे बी एम वाई बराबर होगा बी एम वाई बराबर होगा एम वाई आर के, एम वाई आर के बराबर होगा।
तो एम वाई आर कितना है, एम वाई आर 40 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बी एम वाई 40 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा ये तो निकल गया। अब ये वाला ध्यान से देखेंगे तो ये भी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक ही और के जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम 180 होता है। तो लिख देंगे पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी, तो लिख देंगे पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी एंड फिर लिख देंगे एंड एक्स एम इज़ ट्रांसवर्सल लाइन, एक्स एम इज़ ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या होगा कि एंगल क्यू एक्स एम और प्लस इसको एम एक्स क्यू कहो या क्यू एम एक्स एम, एक ही बात है। फिर एक्स एम बी इनका सम हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लिख देंगे बगल में कि सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, या फिर लिख सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 या सप्लीमेंट्री। तो अब क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल हमें पता था 135 है, तो इसमें इसका मान क्या होना चाहिए कि दोनों का सम 180 हो जाए। तो उसे पता करने के लिए ये जो 135 है इसको उधर ले जाके माइनस कर दो 180 में से। तो एक्स एम बी निकालने के लिए 180 में से 135 माइनस कर दो, 45 डिग्री आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे यही चाहिए था एक्स एम वाई। तो एक्स एम वाई निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स एम बी और जोड़ दो ये वाला एंगल, इसका नाम मैंने रखा था बी एम वाई। तो दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 45 और ये हो गया 40, तो हमका आंसर हो जाएगा 85 डिग्री। सही है, आगे सुनिए। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सोल्व द इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन सोल्व करना है। ये इक्वेशन 2x + 1 = x - 3 एंड रिप्रेजेंट, और इसको दर्शाना है, इसके हल को दर्शाना है एक नंबर लाइन पर और एक कार्टेशियन प्लेन पर। जब एक सीधी लाइन के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट दर्शाते हैं उसे नंबर लाइन बोलते हैं, संख्या रेखा। और जब हम ऐसे एक्स और वाई प्लेन में दर्शाते हैं तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन में दर्शाना। ठीक है, कार्तिक तल में। तो क्या हो गया कि इक्वेशन है अब ये ढंग से व्यवस्थित नहीं है, इसको पहले ठीक करो। तो x को एक तरफ, बिना x को एक तरफ, तो एक प्लस का x इधर ले आओ 2x के पास तो माइनस हो जाएगा, और जो प्लस का एक है उधर ले आके -1, तो 2x में से 1x गया तो x की वैल्यू आ गया -4। माइनस प्लस होता है, निशान माइनस आता है, 3 और 1 4। अब इसे नंबर लाइन पे शो करना है, तो पहला इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करें। अब इसे नंबर लाइन पे शो करना है तो संख्या रेखा बोलते हैं इसे। तो संख्या रेखा ऐसे बना लेंगे सीधा, बीचों बीच एक लाइन लिख के ओ, फिर इस तरफ प्लस का होता है गिनती, तो ये प्लस का होता है और इस तरफ माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे होता है। हमें क्या ढूंढना था, x की वैल्यू -4, तो ये रही x की वैल्यू -4। तो इसके ऊपर ऐसे 3 ले जाके x = -4 लिख दो और बॉक्स बना दो, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये नंबर लाइन है और इसके ऊपर ये पोजीशन मिल गई। अब इसी को बोला है कि इसको कार्टेशियन प्लेन बनाओ। तो कार्टेशियन प्लेन में तो बनाने के लिए y और x दोनों x ही चाहिए, तो यहाँ तो सिर्फ x का कोऑर्डिनेट है। तो अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो x = -4 है इसको हम लेट कर लेंगे कि ये ना x + 0y रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो 0y रहा होगा तभी तो 0 लापता है, फिर आपका इसीलिए ये बचा है। तो इसीलिए हम इसको 0y मान के, अब ये 2 वेरिएबल में आ गया, ये 2 चर में आ गया। अब इसका ना एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें ना हम कुछ फिल करेंगे। जैसे मैं इसमें पुट कर देता हूँ, मान लो मैंने y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दी। अब तुम y की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे ना, x की वैल्यू -4 ही आएगा, क्योंकि y के साथ 0 मल्टीप्लाई है, तो उसमें कुछ भी पुट करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। देखो जैसे मान लो किसी ने 1 पुट कर दिया y की जगह,
तो x प्लस 0 मल्टीप्लाई y की जगह 1 पुट कर दिया बराबर -4, तो x की वैल्यू हो गया -4। ऐसे ही हम y की जगह 2 पुट कर दें तब भी -4, 3 पुट कर दें तब भी -4। सही है, तो हमेशा -4 ही आना है। अब इसका ग्राफ तुम्हें शो करके दिखाना है कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में दिखाने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक ऐसे वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। उस तरफ प्लस होता है, इस तरफ माइनस होता है, तो इसे एक्स डैश से और उसे एक्स से दर्शाते हैं। ऊपर पॉजिटिव होता है तो वाई और नीचे नेगेटिव होता है तो वाई डैश से। अब इनमें सबसे ज़्यादा आंकड़े बस -4 के पास से जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 तक ले लो, 1 2 3 4 5 6 तक ले लो। यहाँ पे माइनस चलेगा गिनती, ऊपर भी ऐसी गिनती चलेगा प्लस का 1 2 3 4 5 6 और नीचे चलेगा माइनस का। अब क्या करना है हमें देखना है कि y की वैल्यू 1 पर, y की वैल्यू 1 पर x की वैल्यू -4 या कह लो -4 पर 1 ढूंढना है। तो पहले -4 इस लाइन पे ढूंढा जाता है, तो इस लाइन पे ढूंढेंगे -4 कहाँ है, तो ये रहा -4, प्लस का 4 तो इधर है लेकिन हमें -4 चाहिए तो इधर लेफ्ट में है इधर। अब क्या है, y की वैल्यू 1 है तो यहाँ आ गया, y की वैल्यू 2 है तो यहाँ आ गया, फिर y की वैल्यू 3 है तो यहाँ आ गया। अब इनको अगर मिलाओगे तो एक सीधी लाइन ऐसे जाएगी। अब ये लाइन किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है। तो आपको याद करना है, जब ना आपको x की वैल्यू कुछ भी दे देगा और बोलेगा इसका ग्राफ खींचो, तो ये ना y के पैरेलल बनता है। सही है, और अगर पेपर में आ जाए कि y का कुछ दे देगा मान और कहेगा y की ये वैल्यू है तो तुम इसका ग्राफ खींचो, तो इसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें x के कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, y का नहीं पता था, तो जब भी x का कोऑर्डिनेट दिया हो y का नहीं दिया हो तो वो y एक्सिस के ही पैरेलल बनता है। तो बन गया, अब लिख देंगे x बराबर -4। तो इस प्रकार से इसे शो किया जाता है। बस ये हो गया, बस एग्जाम में ना इसे पेंसिल से और स्केल से ही बनाना है, साफ सुथरा हो गया ना। देखो ये लिखा है फैक्टराइज, यानी इसको ना तुम्हें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज की हिंदी होती है इसे गुणनखंड करना है। अब इसे गुणनखंड करना है लेकिन कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे पावर 3 दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब हमें फैक्टराइज करना है और ऊपर x की पावर 3 है तो उससे पहले लेट कर लेते हैं px। px सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर ना मान लो ये आखिरी वाली संख्या है, तो आखिरी वाले के फैक्टर 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, -2 होगा। 120 जो होता है ना, जिसके टेबल में आता है उसके फैक्टर हो गया। तो इसके आप ना इसे फैक्टर करके पता करो किस किस के टेबल में आता है। माइनस भी चलेगा, प्लस भी चलेगा। अभी मेरे को लगता है 1 पर ये आ रहा है, तो एक बार ना इसमें मैं 1 पुट करके चेक करता हूँ कि क्या 1 पुट करने पर क्या ये 0 आएगा। तो पुट कर लेता हूँ मैं, x की जगह मैंने 1 पुट करा है, तो देखो p x की जगह 1 पुट करो तो चेक करो कि क्या ये मतलब 1 पुट करने पे क्या 0 आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे x की q था तो x की जगह 1 की q हो गया। यहाँ 23 x का स्क्वायर था तो 23 गुना 1 का स्क्वायर, और 42 x था तो 42 गुना 1, और ये 1 हो जाएगा, घटा ये 23 हो जाएगा, ये 142 हो जाएगा, और ये घटा 120। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 120 में 23 जोड़ोगे तो माइनस का 143, और 142 में 1 जोड़ोगे 143, तो ये भी कट के 0 ही आ गया। इसका मतलब जो x बराबर 1 है ये इसका फैक्टर हुआ है। तो लिख देंगे सो x = 1 इज़ अ फैक्टर। ये फैक्टर हो गया ऑफ px का। अगर ये px का फैक्टर है तो इसी को ना इधर लाओगे, जब प्लस का 1 है ना इधर लाओगे तो x - 1 हो जाएगा। तो x - 1 इज आल्सो फैक्टर, तो ये भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अब इसे लेट कर लेंगे ना कि ये gx है, और अब क्या करेंगे, अब ना इससे इसको डिवाइड दे देंगे। तो लिखेंगे डिवाइडिंग px बाय gx। अब ना px को gx से भाग दे देंगे, तो px देखोगे ये वाला है, अब इसको भाग देना है इससे x - 1 से। तो x की q थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, x की q माइनस का 23x का स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब ना इसे भाग देना है x - 1 से। देखो अब ये वाला डिवाइड कैसे करते हैं, बहुत आसान होता है। अब क्या करना होता है कि जैसे ये सबसे बड़ी पावर इसमें ढूंढो कौन है, ये है। तो सबसे बड़ी पावर को, इस बाहर वाली सबसे बड़ी पावर x की ये खुद ही है, तो सबसे बड़ी पावर जो x की q है उसको सबसे बड़ी पावर यानी x से भाग दो, तो x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, आगे x स्क्वायर।
अब इस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे आंसर मान के यहाँ लिख दो। अब इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे गुना करोगे तो दो पावर एक जुड़ के 3 हो जाएगा, और ये इससे गुना होगा तो ये पावर 2 ही रहेगा। इसको उठा के यहाँ लिख दो। अब निशान चेंज कर दो, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। अब ये कट जाएगा और ये 23 में से 1 घट गया तो बचेगा घटा 22। यहाँ पे ना जमा घटा करने में बहुत गलती करते बच्चे। जैसे अब ये निशान बदल चुका है, अब ये माइनस नहीं रहा, घटाने पे ये माइनस प्लस हो चुका है। जैसे अब ये से -23 है तो -23x में से आपको घटाना चाहिए था ये वाला -x², तो वो माइनस माइनस ना प्लस हो चुका है, x² है। अब ये तुम जमा घटा करोगे ना तो 23 में से 1 गया तो -22x² आएगा। तो ये ऐसे बगल में करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये माइनस आ गया। अब ये हाथ से उतार लेंगे 142x। तो जो इतना काम किया कि पहले डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया और निशान चेंज करके माइनस कर दिया, वही अब दोबारा प्रोसेस होगा। अब ये वाला -22x² लेकर बड़ी पावर इसको x से डिवाइड दो तो एक x कट गया तो बचेगा -22x। इसको आंसर मान के यहाँ लिख दो। अब जो वो माइनस का 22x है उसे ना इससे मल्टीप्लाई करो दोनों से। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -22x² और ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 22 से कम 22x हो जाएगा। अब इसे उठा के यहाँ लिखो -22x² और प्लस का 22x। अब क्या करो, यहाँ पे इनका निशान चेंज कर दो। अब ये माइनस है तो प्लस लिखो और ये प्लस है तो माइनस लिखो। अब ये माइनस प्लस जोड़ेंगे तो दोनों सेम है, कट जाएगा और ये 142 में से 22 घट जाएगा तो 120x आ जाएगा और ये हासिल हो जाएगा घटा का 120। अब दोबारा वही प्रोसेस होगा, इसको इससे भाग करेंगे तो 120x को जब x से भाग देंगे तो x कट के 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो 120। फिर ना 120 को इससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 120x और घटा 120। इसको उठा के यहाँ लिखो 120x और घटा 120। अब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब ये कट गया 0 आ गया। ये 0 आना ही चाहिए। जब ये रिमाइंडर 0 आएगा ना तभी ये फैक्टर बनेंगे इसके। अगर हम इसका फैक्टर पता करना चाहते हैं तो पहले ना हमने क्या किया कि कुछ पुट करके देखा कि क्या 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो gx बन गया यानी फैक्टर। अब वो gx से इसे डिवाइड करोगे तो ये 0 ही आएगा, तो तभी ये भी फैक्टर ही बनेगा। तो अब ये 2 फैक्टर हो गए। तो एक फार्मूला होता है कि जो px होता है वो बराबर होता है gx गुना में qx जमा में rx। तो जिससे भाग दे रहे थे वो था आपका gx और जो ये आंसर आता है ये होता है आपका qx। तो इसको यहाँ लिख दो और प्लस ये शेषफल 0 आ गया। सही है। अब इसका और फैक्टर कर दो, बस बन गया। इसको गुना करोगे तो 120x², इसका फैक्टर करके तुम्हें 22 लाना है। तो 12 धाम 120 होता है तो 12 10 का फैक्टर हो जाएगा और माइनस का चाहिए तो ये भी माइनस ये भी माइनस। तो जोड़ोगे तो -12 -10 जोड़ के -22 आएगा। तो x चाहिए तो x लगा दो और इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 12 धाम 120 x² हो जाएगा। प्लस 120 लिख दो वहाँ, यहाँ x²। अब x -1। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लो, जैसे x कॉमन लो तो बचेगा आपका x -12 और इन दोनों में से तुम ऐसे ही माइनस का 10 कॉमन लोगे तो x - का 12। तो x -12 सेम हो गया, इन्हें लिखो x -12 और बाहर है x -10 उसे ब्रैकेट में लिख दो और आगे वाला ऐसे लिख दो। तो ये तुम्हारा फैक्टर हो गया। तो इस प्रकार से करते हैं क्वेश्चन। सही है ना। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है इफ़ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, यानी ये जो है ना इसका फैक्टर है। तो पहले तो इसको पिछली बार की तरह लेट कर लो कि ये px है। अब इसने बोला कि ये फैक्टर है, इसे gx से लेट कर लो। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब इसको 0 पुट करके जो ये x की वैल्यू आएगी वो इसमें भी पुट करने पे 0 ही आएगी। तो क्या करेंगे कि इसको लेट कर लेंगे, gx को पुट कर देंगे gx को 0 तो x - 1 को 0 तो x की वैल्यू 1 आ जाएगा। अब इसको पुट कर देंगे यहाँ तो लिख देंगे पुट x = 1 इन px = 0 में पुट करना पड़ेगा। जब पहले से ही बताया हो कि ये इसका फैक्टर है और किसी की वैल्यू पता करनी हो तो उसको पता करने के लिए ये मतलब होता है कि इसकी जो x की वैल्यू आएगी वो अगर यहाँ पुट करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको 0 के इक्वल इसलिए ले रहे हैं
क्योंकि जब ये इसमें पुट करा जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो फिर k की वैल्यू ढूंढ लेंगे हम। तो फिर क्या होगा, 4x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0 है। और ये था आपका पी एक्स। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दो। तो p1 तो 4 गुना 1 का क्यूब, फिर 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर और 4 इंटू 1 और प्लस k बराबर में 0। तो 4 एकम 4 ही आएगा, ये 3 एकम 3 ही आएगा, घटा 4 जमा में k बराबर 0। घटा 4 जमा 4 कट जाएगा तो 3 जमा k बराबर 0। तो k की वैल्यू हो जाएगा -3। तो ऐसे ज़्यादा ज़्यादा 1 मार्क्स का या 2 ही मार्क्स का आता है ये, सही है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर माने शेषफल ज्ञात करना है व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। जब हम इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाली पॉलिनोमियल से भाग देंगे ना, तो भाग देने पे पूछा है रिमाइंडर फाइंड करो। तुम्हें आता है करना, कर दोगे? आ जाओ करके दिखाओ। लो करके दिखाओ, चलो। रुक जा। लेट px इक्वल माना px इक्वल इतना है और x माइनस, अब पुट अभी x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब x की वैल्यू 1 आ गई, अब पुट करेंगे px में x की वैल्यू। px जोड़ो सारे 1 1 जोड़ो पहले। वहाँ दिख नहीं रहा, ऊपर लिख दे इधर होकर। ठीक है, तो रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक है, हो गया। सही आंसर क्या? हाँ सही।